ठीक उसी वक्त ऊपर से कोई तेज कदमों से भागता नीचे आया। मेरा दिल दहल गया, ये तो लाइव कैमरा है। मैं दौड़कर दरवाजा बंद करने गई, मगर मकान मालिक ने पहले ही दरवाजा खोल दी, जबरन भीतर घुसने की कोशिश। मैं शांत नहीं रह पाई, पूरा दम लगाकर दरवाजा रोका। अगर वे लोग भीतर घुस जाते तो हम फंस जाती। मैंने सहेली से कहा, बाथरूम में जाओ, दरवाजा बंद कर लो। वो तुरंत मोबाइल लेकर बाथरूम में भाग गई। अब अकेले मेरी ताकत कम पड़ गई, दरवाजा टूट गया, ये दोनों अंदर घुस गए। मैंने डरते डरते कहा, हमने पुलिस को कॉल कर दिया है। मकान मालिक उल्टा बोला, पुलिस को बुलाने से कुछ नहीं होगा, जाओ पुलिस स्टेशन में, मैं बाहर ही मार दूंगा। अब मैं बहुत डर गई, क्योंकि अभी अभी खबरों में सुना था कई ऐसे गेस्ट हाउस मालिकों के बारे में जो कैमरा लगाकर फिर पुलिस स्टेशन बाहर पीड़ित का इंतजार कर मार देते हैं। 2024 में कोई यकीन नहीं करता, मगर आज वही डरावनी चीज हमारे साथ घट रही थी। मकान मालिक ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ डाला, कांच के टुकड़े मेरी सहेली पर गिरे, कोई चीख भी नहीं पाई। मकान मालिक ने उसे सिंक पर पटक दिया। मकान मालिक की पत्नी दौड़ी, पता चल गया क्या? पुलिस को खबर नहीं दी ना? पत्नी ने हम पर गुस्से से देखा, जैसे हम मुजरिम हों। उसका लहजा ऐसा था जैसे हम उसके लिए सिरदर्द हों। देख लिया तो देख लिया, पहले बात करनी थी, शोर मचाकर पुलिस क्यों बुलाई? क्या मरना चाहती हो? अब मैंने गुस्से में तमतमा कर बोला, क्या जानती हो अपने पति के बारे में? उसने मेरा नहाने का वीडियो देखा। पत्नी ठंडी हंसी, कौन मर्द ऐसे वीडियो नहीं देखता? अगर उन्हें पसंद नहीं होता तो मेरे पास पैसे कहाँ आते? किराए से क्या मिलता है? अब दोनों हमें रस्सी से बांधने लगे। अब मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे, बस जाने दो, कैमरा निकाल दो, फिर हम चले जाएंगे। चाहो तो हम तब तक रुकेंगे जब तक कैमरा नहीं हटा। पुलिस को बोल भी दे तो अब कोई सबूत रहेगा नहीं। मकान मालिक ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, भागना इतना आसान नहीं। फिर उसने गलत इरादे से मेरी सहेली का तौलिया खींचना चाहा। मैं पूरी तरह हक्की बक्की थी। हम दोनों सच्चे भले लोग थे, कभी किसी मर्द को अपना शरीर नहीं दिखाया था, अनचाहा गिफ्ट भी लौटा देती थी। अब इस घोर अपमान में हम जमीन पर रेंगती, रस्सी छुड़ाने की कोशिश करती। मकान मालिक की पत्नी मोबाइल से सहेली के फोटो खींचने लगी। मैं सारा संयम खोकर चीख उठी, पुलिस बचाओ। पत्नी ने मेरा मोजा निकालकर मुंह में डाल दिया, जोर जोर से चिल्लाओ, सब आसपास के गेस्ट हाउस वाले इसी काम में हैं, सब सुनेंगे, सब मार डालेंगे। मुंह कसकर बांध दिया, अब मैं चाहकर भी बोल नहीं सकी। फिर मेरी सहेली की फोटो ली। मकान मालिक बोला, सच बोलूं, ये वीडियो बेकार है होंगी, लोग देखेंगे, भूल जाएंगे, कोई शक्ल भी याद नहीं रखेगा। पर अगर पुलिस गई तो सबकी पहचान, आईडी, एड्रेस, मोबाइल सब नेट पे डाल दूंगा। फिर देखना, हजारों लोग शरीर देखेंगे, हजारों कॉल आएगा। समझी कितना भयानक लगेगा? अब मैं बोल नहीं सकती। फोटो लेने के बाद बोली, पुलिस बुलाओगी तो मैं जेल जाऊंगा, पर जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। सहेली रोने लगी, अब मेरा भी डर फूट पड़ा। असल में अगर नेमाइडी नेट पर डाल दिया गया, सारा समाज तिरस्कार करेगा, पड़ोसी, रिश्तेदार, कॉलेज, ऑल जान जाएंगे। अब मकान मालिक मेरी ओर आया, मेरे हाथ पांव बंधे थे, उसे मेरे कपड़े उतारना मुश्किल था। पत्नी चिढ़कर कैंची पकड़ाई, कपड़े काटो। मैंने खिड़की की ओर देखा, तीसरी मंजिल थे हम, नीचे शेड थी, पतली लोहे की चादर, अगर मैं उस पर झूल जाऊं तो शायद। फिर पूरी ताकत से मकान मालिक को नाक पर टक्कर मारी, क्योंकि उसके हाथ में कैंची थी, उसकी आंख में घुस गई। इस भयानक दृश्य के बाद तो पूरा घर सन्न। मैंने फटाफट खिड़की से छलांग लगा दी, शेड पर लटक गई। अब नीचे देखा, दर्जन भर आवास मालिक घेर कर खड़े थे, कोई मदद को नहीं आया, चेहरों पर नफरत और खौफ। अब क्या करूं? ऊपर नीचे दोनों तरफ खतरा। उन्हीं ने मुझे पकड़कर नीचे बैठक में ले गए। अब पूरे कमरे में मैं थी, कैंची पकड़ के कांपती रही, लेकिन ठान लिया, इन जैसे बुरे लोगों से ज्यादा बुरी बनूंगी। पत्नी समझ गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं बिना दया सीधे कैंची से मालिक की गर्दन काट दी। पूरी भीड़ सन्न, आगे 2 और वार, वो वहीं मर गया। भीड़ का डर खिलता डर में बदल गया। पत्नी चीखती, तेरी जान लूंगी। मैंने भी उसकी गर्दन पर वार किया। अब कमरे में पूरा सन्नाटा। अब सन्नाटा टूटने के बाद मैं भी दहशत में अपनी सहेली को गले लगाया। हम बच गए, अब सब ठीक। पुलिस को फोन किया, अब क्या जेल होगी? हमें अस्पताल ले जाया गया, सहेली का काउंसलिंग हुआ। सच्चाई, ऐसे केस लंबे चलते हैं, पता नहीं कब फैसला हो, पर हमें आत्मरक्षा मानकर मुकदमा नहीं चला। इसलिए कहानी के अंत में सभी को सलाह, टूर पर सुरक्षा सबसे जरूरी। कमरे में कैमरा दिखे तो शोर मत करो, क्योंकि वह लाइव कैमरा भी हो सकता है। बिना शोर हड़बड़ी के सुरक्षित बाहर निकलो, तभी पुलिस को खबर करो। खुद बहस या जोर जबरदस्ती मत करना, सुरक्षा सबसे जरूरी। ज्यादा सही है पुलिस को ही छोड़ देना, क्योंकि खतरनाक लोगों से टकराना घातक है।